भावार्थ लेखन भाग 2 में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो आपको मिला है वहां आपने जाना है कि भावार्थ लेखन है क्या, यह कैसे व्याख्या और सारांश से भिन्न है। इन भावार्थ लेखन करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी है, तभी हम एक अच्छा भावार्थ लिख सकते हैं। और जब अच्छा भावार्थ आप लिखिएगा तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आज जो मैं अवतरण लेकर आई हूँ, यह अवतरण मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि समय की बचत हो सके। यह गद्यांश या पद्यांश दोनों में से किसी भी आ सकता है। गद्यांश भी हो सकता है, अवतरण कोई अवतरण हो सकता है, या पद्य का कोई अंश भी हो सकता है। बहुत बार परीक्षा में तो यह पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की यह रचना है, उसका भावार्थ लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है, उस कविता का भावार्थ लिखिए। निराला की यह कविता है सरोज स्मृति, उसका भावार्थ लिखिए। तो वहाँ हमें किन किन बातों को ध्यान में देना, वो अगला वीडियो होगा, वहाँ आप देखेंगे कि कैसे कविता लेखन में हम भावार्थ लिखेंगे। अभी जो वीडियो है यहाँ आप एक छोटा सा अवतरण है, उसका भावार्थ लिखने के लिए आएगा। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, इसको देखने के पहले पहला वीडियो जो भावार्थ का है उसको अवश्य देखिएगा। मैंने यह कहा था आपसे कि मूल अवतरण का कोई भी भाव अथवा विचार नहीं छूटना चाहिए। दूसरी बात और मैंने कहा था कि रेखांकित शब्दों और वाक्यों को मिलाकर अंडरलाइन कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए अपने शब्दों को जोड़ करके। तो यहाँ देखिए रेखांकित, इस अवतरण में मैं पढ़ देती हूँ पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। मैंने यह भी कहा था कि इसे 2-3 बार पढ़िएगा। सामाजिक प्राणी है, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है, अतः उसे सुखी रहने की चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वे समाज की सेवा कर सके। यह थोथी दलील है। यदि हमें समाज सेवा की आंतरिक इच्छा है तो हम जीवन की हर स्थिति में समाज सेवा कर सकते हैं। पड़ोसियों के दुख दर्द में साथ देना हमारा कर्तव्य है। यह मान लीजिए परीक्षा में आपका अवतरण आता है, तो हम कैसे 2-3 बार उसको पढ़ेंगे। तो 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको मूल भाव दिमाग में अंकित हो जाएगा। यह मेरा दावा है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने रेखांकित कर लिया। सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है, अतः उसे सुखी रहने की चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वे समाज की सेवा कर सके। यह थोथी दलील है। यदि हमें समाज सेवा की आंतरिक इच्छा है तो हम जीवन की हर स्थिति में समाज सेवा कर सकते हैं। पड़ोसियों के दुख दर्द में साथ देना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ आपने देखा जिन बातों को मैंने रेखांकित किया है वो उसकी मूल बात है। अब इन सारी बातों को हम हटा देंगे। अब मैं आऊंगी जो रेखांकित पहला वाक्य है भावार्थ में। यह इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह इंपॉर्टेंट बात है। क्यों प्राणी? क्योंकि वह समाज में रहता है। ये सारी बातें दी है, थोथी दलील है, ये अनावश्यक बातें हैं, उसको हम छांट देंगे। वह समाज से अलग होकर वह सुखी नहीं रह सकता। वह समाज से अलग रहकर सुखी नहीं रह सकता। इतनी बातें हमें देने की जरूरत नहीं है। हमें इसकी जो भी आपने अंडरलाइन किया उसको अपने शब्दों में जोड़ लीजिए। अतः समाज के प्रति किसका कर्तव्य बनता है? अतः समाज के प्रति भी उसका कर्तव्य। अतः समाज के प्रति भी, अब वाक्य को अपने शब्दों में ढालिए। अपनी बात होनी चाहिए कि वह सामाजिक कार्यों में, अतः समाज के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है कि यहां आपने देखा कि बातों को हमने छांट दिया है और कुछ 1-2 शब्द, 2-4 शब्द मिलाकर के मैंने वाक्य कंप्लीट किए हैं। उसका कर्तव्य होता है कि सामाजिक कार्यों में अधिक रुचिले या अधिक से अधिक हो सकता है। परीक्षा में
अधिक से अधिक रुचि ले या सहयोग करे, अधिक से अधिक सहयोग करे। अब यहाँ इसी बात में सारी बातें यहाँ निहित है कि अगर वह समाज में नहीं काम करेगा, समाज के प्रति ध्यान नहीं देगा, तो उसका जीवन सुखी नहीं होगा। तो इसका भावार्थ तो इतना ही में आ गया ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग रहकर सुखी नहीं रह सकता। अतः समाज के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है कि सामाजिक कार्यों में अधिक से अधिक सहयोग दे। तो यहाँ आपने देखा, इसका भावार्थ लिखने के पहले हमें इन बातों को हमने कर लिया, रेखांकित कर लिया, उसको खाली जो स्थान है वहां कुछ शब्दों को मैंने जोड़ करके एक सरल सा वाक्य बना दिया और यह मेरा भावार्थ हो गया। अब यह मेरा विश्वास है कि अगर इस तरह से आप लिखिएगा तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। 10 आउट ऑफ 10 यह आपको अंक आएंगे ही। अगर 10 नंबर का परीक्षा में सवाल है तो आएंगे। तो यह बड़ा ही आसान सा मेथड है, लेकिन अपने कार्य क्षमता को खत्म नहीं कीजिए। इसके अलावे और 5-7 आप अवतरण लीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। देखिए आप किस तरह से निपुण हो जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।